नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारी बारिश में बह गई किताब, नन्ही कृतिका की दर्द भरी पुकार पर भावुक हुए पलामू डीसी। साहिबगंज के राजमहल में खाना मांगने पर विवाद, मारपीट में युवक की मौत, 3 आरोपी फरार। राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बाद पहली बार रांची पहुंचे भाजपा नेता प्रदीप वर्मा, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। धनबाद के चर्चित जहाजवाला भवन पर निगम का एक्शन, 30 दिनों में अनाधिकृत निर्माण हटाने के अल्टीमेटम। और देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 40 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के कन्हैया स्थान से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां दोस्तों के बीच खाना मांगने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कथित तौर पर मारपीट में बदल गया और इसमें गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीत मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद अजीत के साथ साथ उसके 3 दोस्तों ने कथित तौर पर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर साहिबगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजमहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नामजद आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। खाने खोज रहा था, वो नहीं दिया खाने, बताया कि नहीं देंगे, अब जाओ अपना घर में खाना। वो बताया कि एक पिटनी भी हमको दे दीजिए, खाने के लिए भूख लगा है। तो बोला नहीं देंगे, हम इस जगह से बस मार दिए। किस आधार पे मांगा था वो उनसे? कौन है वो? दोस्त था। अच्छा, दोस्त। उसके बाद क्या हुआ था? और हम नहीं, जितना बोला हमको घर में आके बोला, हम वैसे मांगे, नहीं दिया, हमको मारने लगे, मारा। तो घर जो वो आया तो किस स्थिति में था? मारा हुआ था और गंभीर था ना? हाँ। जो है इसका मौत कहाँ हुआ? मौत कल डॉक्टर को वहाँ ले गया, भागलपुर वहाँ हुआ। दारू पी गया, ये लोग मालिक की गला हम झाड़ पे नीचे ये लोग सत्तू मंगाई छोड़ा से। किससे सत्तू मांग रहा था? वो पिलक करसन से। तो क्या हुआ उस बीच? बस हम भागे तो बोला, बाद में बोला कि इसका मोरा खूब। राष्ट्रीय दहेज मिलने के बाद पहली बार रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और झारखंड से राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे और फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत में प्रदीप वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। संगठन को और मजबूत, सक्रिय और व्यापक बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वहीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा रद्द तो कर दी, लेकिन सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? अगर सरकार पूरी तरह साफ है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड के छात्र और युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। दूसरा विकल्प नहीं है। 2 बार इस सरकार को पूर्ण बहुमत का जनादेश देने के बाद भी जिस प्रकार का निराशा का वातावरण इस राज्य में बना है, भारतीय जनता पार्टी को के अलावा राज्य की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। राज्य की जनता के लिए अब आशा की किरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस समय खड़े हैं। धनबाद के चर्चित विलाटाड़ स्थित जहाजवाला भवन यानी होटल एवन पर धनबाद नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस दिया है। उदय कुमार सिंह द्वारा निर्मित इस बहुचर्चित इमारत में स्वीकृत नक्शे का घोर उल्लंघन किया गया, जिसके बाद अवैध निर्माण हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने भवनवाद संख्या 2/2025 के तहत तकनीकी जांच, संयुक्त स्थल निरीक्षण और रीमेजरमेंट के आधार पर निर्णय लेते हुए ऑनर को 30 दिनों के भीतर अनाधिकृत हिस्सा खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 5 लाख की पेनाल्टी जमा करने और 29,81,725 का कंपाउंडिंग शुल्क जमा करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि तय समय पर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो नगर निगम स्वयं बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्सों को ध्वस्त करेगा और इस पूरी कार्रवाई में आने वाला खर्च भी नियमानुसार भवन मालिक से वसूला जाएगा। भवनवाद 2025 में खोला गया था, जिसमें ये
जांच रिपोर्ट में आया था कि जो नक्शा पारित था वो G+4 का था और जो इन्होंने काम करा वो G+5 G+6 तक भी गया है। तो उसी आलोक में नोटिस पहले निर्गत हुए थे, भवनवाद चल रहा था, उनका पक्ष सुना गया, उन्होंने अपने जो भी दस्तावेज थे वो प्रस्तुत भी किए और उसके आलोक में एक संयुक्त जांच भी की गई जिसमें उनकी उपस्थिति भी थी, उनके हस्ताक्षर भी हैं संयुक्त जांच में। उसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद चूँकि वो पिछले 6-7 तारीखों से, पिछले 6-7 महीनों से नहीं आ रहे थे, तो जो भी उपस्थित दस्तावेज थे, साक्ष्य थे, उन सब का अवलोकन किया गया और फाइनल ऑर्डर पारित किया गया उसमें। तो सर क्या नक्शा का विचलन है उसमें? उसमें जितना हम लोगों का अभी ऑर्डर आया उसमें G+4 नक्शा पारित था, पर उन्होंने G+5 G+6 तक बना रखा था। तो उसमें कुछ कंपाउंडिंग हो सकता है जो हम लोगों ने कंपाउंड कर दिया है और जो नॉन कंपाउंडेबल है उसके लिए हम लोगों ने डिमोलिश करने का ऑर्डर करा है। तो जुर्माना भी कुछ लगेगा उसमें? जो कंपाउंडेबल चार्जेस होते हैं जो सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं एक्ट के माध्यम से, बिल्डिंग बाई लॉज के माध्यम से, उसके आलोक में उन लोगों को कंपाउंडिंग फीस देनी पड़ेगी प्लस धारा 428 के अंतर्गत 5 लाख तक का फाइन लगा हुआ है। कुछ समय दिया गया, कितने दिनों में कार्रवाई? 30 दिन के लिए समय दिया गया है। जी सर, जितने भी शहर में ऐसे भवन का निर्माण हुआ है जो नक्शा का विचलन किया गया है, क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो पूर्व में की हो चाहे अभी कर रहे हो? जी, हम लोग उसमें लगे हुए भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें हम लोगों को रिपोर्ट भी मांगी जाती है। हम लोग देवघर पुलिस ने फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर व्यापारी से 40,50,000 रुपए नगद लूटने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8,50,000 रुपए नगद, स्कॉर्पियो, मोबाइल फोन, लूटा गया लैपटॉप और पुलिस से संबंधित सामान बरामद हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर डीएसपी सदर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई थी। टीम में जस्टी डी मोहनपुर और देवपुर थाना के थाना प्रभारी शामिल थे। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और गिरोह के मुख्य आरोपी तक पहुंची। पुलिस जांच में सामने आया कि इस साजिश में कुल 8 आरोपी शामिल थे, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। को लेके इनको स्कॉर्पियो पे बिठाया और उसके बाद जीएसटी पदाधिकारी बन के इनसे पूछताछ करने लगे और इनको ले जाने लगे। उनके द्वारा पूछा भी गया कि क्या है नहीं है, जो भी उनके द्वारा क्वेश्चंस किए गए और उसके बाद जो स्टाफ है उसको यहाँ जेसीडी में उतार दिया गया और जो राइस मिल ओनर है उनको चंदमंदी थाना वहाँ पे उतार दिया गया और उसके बाद ये लोग पैसे लेके फरार हो गए। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी का लीड डीएसपी सदर कर रहे थे और इसमें थाना प्रभारी जेसीडी, थाना प्रभारी मोहनपुर, थाना प्रभारी देवीपुर और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो मेन सरगना था उनको पकड़ा गया और उसके बाद मामले की उद्भेदन हुई। इसमें 8 अभियुक्तों की संलिप्तता थी, जिसमें से 2 अभियुक्त जो थे, एक तो पुराना राइस मिल का ड्राइवर था और दूसरा जो अभी भी वहाँ पे सेल्समैन का काम कर रहा था। तो इन लोगों ने एक गैंग के साथ प्लानिंग की कि जब भी पलामू से प्रशासनिक संवेदनशीलता की बेहद खास तस्वीर बुधवार को देखने को मिली, जहां जिला प्रशासन का जन समाधान कार्यक्रम में एक छोटी सी मासूम बच्ची की पढ़ाई के प्रति लगन और उसकी परेशानी को देखकर जिले के शीर्ष अधिकारी का दिल पसीज गया और उन्होंने मौके पर ही उसकी समस्या का त्वरित समाधान कर दिया। हाल के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और कोयल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई निचले हिस्सों में बाढ़ जैसा नजारा बढ़ गया था। इसी आपदा में बैंक कॉलोनी निवासी कक्षा 5 की छात्रा कृतिका कुमारी का घर भी जलमग्न हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि मासूम कृतिका का बैग, कॉपी और किताब, साथ ही पढ़ाई की लिखाई की तमाम सामग्रियां बह गई। बुधवार को जब पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जन समाधान कार्यक्रम में आम जनता की समस्या सुन रहे थे, तभी मासूम कृतिका उनके पास पहुंची और पूरी बात बताई, जिसके बाद उपायुक्त ने तुरंत पठन पाठन की पूरी सामग्री देने के निर्देश दिए। रांची में भले ही छात्र आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है और सरकार के फैसले का लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि छात्रों ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है, लेकिन दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल में चयनित कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द किए जाने के फैसले के बाद चयनित होकर कार्यरत कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। बुधवार को भारी बारिश के बीच सैकड़ों कर्मचारी रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे, राष्ट्रीय गीत गाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सेवाएं बहाल रखने का स्पष्ट आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
धनबाद पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा पाठशाला अभियान के तहत बुधवार को तोपचांची थाना प्रभारी लोक कुमार ने दून पब्लिक स्कूल में सैकड़ों छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। इस दौरान बच्चों को साइबर ठगी के अलावा तरीकों किस तरह से बचाव करने हैं उसके संबंध में जानकारी दी। छात्रों ने साइबर अपराध से जुड़े कई सवाल भी पूछे, जिनका थाना प्रभारी ने जवाब भी दिया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के साथ साथ पॉक्सो कानून और नशे के दुष्प्रभाव को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया, यानी कि साइबर के साथ साथ इन सभी चीज़ों से भी लोगों को जागरूक की गई और यातायात नियमों का पालन करने, नशे से दूर रहने की भी अपील की। थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि साइबर ठगी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। छात्रों को इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है, तभी इस पर लगाम लग पाएगा और इसी के निहित सभी कार्य किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साइबर अपराध, नशे और सड़क हादसों पर भी नियंत्रण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को किसी भी तरह की समस्या होने पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज हम लोग दून पब्लिक स्कूल में अपने टीम के साथ में यह कार्यक्रम साइबर सुरक्षा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, हम लोग करवाए हैं। उसमें जितने बच्चे उपलब्ध थे वहाँ पर सबों के बीच में साइबर से कैसे बचाव हो सके इस बारे में हम लोगों के द्वारा जानकारी दिया गया है। साथ ही उन लोगों को हम लोग पॉक्सो और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में जाकर के अवेयरनेस फैलाना और लोगों को जागरूक करना कि लोगों को साइबर ठगी होने से बचिए। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।